नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। और आज हमारा जो 10वां लेक्चर होगा अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ लिया था। आइए आज हम लोग देखते हैं। वहां पर हम लोगों ने डेजर्ट पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे इस मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा एक मैप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी? 1 मिनट, इसको मैं कलर कर लेता हूँ। देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, मैप में ये लिखा हुआ है सहारा, ठीक है, सहारा डेजर्ट। ये जो येलो कलर से है, ये पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। ये इसकी बाउंड्री, ये ऐसे करके ये जा रहा है ना। अब आप देखो, इसी सहारा में देखो ये नील नदी बहती है, जा रही है सहारा में नील नदी, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर इसके नीचे एक ये जो हमने बाउंड्री बनाई है ऐसे करके, इसमें जो बीच का जो पतला क्षेत्र है ये वाला ना, ये पतली एक बैंड है, बेल्ट। ये क्या लिखा? साहिल। क्या लिखा हुआ है? साहिल रीजन। तो ये साहिल रीजन जो है ना, नैरो बैंड ऑफ सेमी एरिड लैंड, मतलब ये जो लैंड है ना, ये सेमी एरिड है, मतलब यहाँ पर वर्षा कम होती, अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये। मतलब ऊपर उत्तर में ये देखिए सहारा है इसके, और दक्षिण में इधर होता है सवाना। क्या होता है? सवाना। तो सहारा क्षेत्र और सवाना जो घास के मैदान होते हैं अफ्रीका में, उसके बीच में ये एक नैरो बेल्ट होती है, एक नैरो बैंड होता है, उसको साहिल रीजन कहते हैं। ये एक सेमी एरिड क्षेत्र है, यानी ये कैसा है? अर्ध शुष्क है। यहाँ पर वर्षा कम होती है क्योंकि सहारा का प्रभाव देख रहे हैं, इधर उत्तर से सहारा का प्रभाव, सहारा मरुस्थल का, और इधर दक्षिण से सवाना का प्रभाव, सवाना में भी ज्यादा पानी नहीं बरसता है। तो उसके बीच में ये जो नैरो बेल्ट है, इसी को कहते हैं साहिल रीजन, ठीक है। तो फॉर्म्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द सहारा टू द नॉर्थ एंड सूडानियन सवानाज टू द साउथ। तो ये सूडान वाला जो सवाना है और साउथ में इसके, और सहारा इसके नॉर्थ में, उसके बीच में ये एक ट्रांजिशनल बेल्ट होती है, एक ये संक्रमण पट्टी पाई जाती है, साहिल क्षेत्र। यहाँ के जो देश है वो काफी गरीब है, ठीक है, गरीब देश है यहाँ के। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें देखिएगा, ये डेजर्टिफिकेशन है क्या? देखो, ये जो सफर कर रहा है यहाँ पहले कुछ ट्रीज पाए जाते थे, ट्रीज साहिल क्षेत्र में ये कुछ ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते थे, ठीक है, लेकिन ये पेड़ धीरे धीरे काट दिए गए। ये पेड़ जब काट दिए गए, ये पेड़ यहाँ पर थे, जब ये पेड़ काट दिए गए तो सहारा मरुस्थल इधर एक्सपेंड कर रहा है। तो सहारा मरुस्थल यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, तो साहिल सफर्स फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मतलब मरुस्थलीकरण से भी सफर कर रहा है ये, और सूखा का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र के जो देश हैं वो गरीब हैं। अब देखो कौन कौन से देश यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो लिख रहा है थोड़ा सा, एरिट्रिया है, सूडान है, चैड है, नाइजर है, माली है, ठीक है, और ये आपका ये वेस्टर्न सहारा वाला कुछ ये क्षेत्र जो है वो इसमें पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्षेत्र हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न सहारा वाला क्षेत्र, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया साहिल रीजन, मुझे बताना था, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीकन सवाना, देखते हैं आगे क्या देखेंगे। अफ्रीकन सवाना की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये जो सवाना है ना, ये एक्चुअल में ग्रासलैंड है। तो लिखा है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रासलैंड दो प्रकार के होते हैं, घास के मैदान, घास के मैदान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, यानी गर्म, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड,
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं ना अफ्रीकन ग्रासलैंड, ये तो ये अफ्रीका का सवाना का घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ये सवाना घास का मैदान, लेकिन इसका जो लास्ट में ये जो है लास्ट में साउथ जो इसकी टिप है, सदर्न टिप, यहाँ पर टेम्परेट पाए जाते हैं। और ये जो सवाना है, ये सवाना जो होता है ना, ये होता है ट्रॉपिकल, गर्म होता है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है सवाना में। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में ज्यादातर सूडान में पड़ते हैं। किस देश में पड़ते हैं? सूडान में। तो हमने सिर्फ अभी अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड बताया, और अफ्रीका में एक टेम्परेट ग्रासलैंड भी होता है यहाँ साउथ में, जिसको कहते हैं वेल्ड। तो बेल्ट घास के मैदान ये कैसे होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी अफ्रीका में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों पाए जाते हैं। तो सवाना कहाँ पाया जाता है? ये सूडान में, अफ्रीका में ज्यादातर। और ये कैसा होता है? ट्रॉपिकल। और जो बेल्ट होते हैं ये कैसे होते हैं? टेम्परेट, शीतोष्ण घास के मैदान। ये अफ्रीका महाद्वीप में साउदर्न पोर्शन में पाए जाते हैं, ये ट्राइंगल शेप में पाए जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका में। ओके, तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा फिजिकल। तो अफ्रीका में दोनों प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल का उदाहरण क्या है? सवाना, जो सूडान में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेट है वो बेल्ट हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? टेम्परेट वाले ये पाए जाते हैं आपके साउथ अफ्रीका में। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं, ये अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है इस मैप में, आपको दिख रहा होगा अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। इनका पूरा नाम होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये सदाबहार होते हैं, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट वर्षा की वजह से ये होते हैं, ठीक है। तो इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ये अफ्रीका में देखिए, ये बहुत एक क्लियर मैप यहाँ पर दिया, बड़ा सुंदर सा लिखा है अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। ये ग्रीन कलर का है, तो वर्षा मतलब जो पौधे होते हैं, वन होते हैं, वो ग्रीन ही होते हैं। ये 0 डिग्री यहाँ से गुजरता है, 0 डिग्री। और यहीं पर एक नदी बहती है ऐसे करके, अभी आपको पढ़ाएंगे, कांगो। कौन सी नदी बहती है? कांगो। तो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, कांगो, ठीक है। और इसी कांगो नदी के आसपास के जो वन होते हैं उन्हें अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो ये अफ्रीका के पूर्वी पोर्शन में होते हैं, पश्चिमी भाग में, पूरब में कम दिखेंगे लेकिन पश्चिम में इसका विस्तार ज्यादा दिखेगा। अफ्रीका के वेस्ट में इनका विस्तार ज्यादा है, ठीक है। तो ये रेन फॉरेस्ट हो गए अफ्रीका के। यहाँ पर बहुत सारे प्रजाति के पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा बायो डाइवर्सिटी यहीं पर सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अफ्रीका में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहाँ होती है? तो आप आंसर क्या लगाओगे? अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती? कांगो, इसलिए इसको कांगो नदी का बेसिन भी कहा जाता है। और इस कांगो नदी के बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं पिग्मी। ये पेड़ों पर निवास करती, पेड़ पर अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। तो ये हो गए अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, है ना। तो रेन फॉरेस्ट वहीं पर मिलेंगे जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो अफ्रीका में कहें रेन फॉरेस्ट यहाँ मिलेंगे नॉर्थ में, तो यहाँ तो नहीं मिलेंगे, यहाँ तो मरुस्थल है। कहें कि यहाँ पर मिलेंगे इस जगह, तो यहाँ भी तो मरुस्थल है, बोत्सवाना वाला आपको बताया था, बोत्सवाना में कालाहारी। तो ये यहीं पर मिलेंगे जहां पर इक्वेटर गुजरता है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। ये फिजिकल चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका की नदियां। तो ये टॉपिक हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, अफ्रीका की नदियां, ठीक है। तो अफ्रीका की नदियां यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर देखें तो 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं। इस मैप में आप देखोगे 5 नदियां यहाँ पर दिख रही होंगी। एक तो दिख रही होगी ये नील नदी, ओहो ये क्या हो गया, कोई नहीं, ये देखिए अफ्रीका की, ये आप देखो एक नदी दिख रही है नील नदी, ये लिखी है ना। दूसरी देखो ये नीले कलर से बनी है, कॉन्गो,
ठीक है। तीसरी देखो ये जैम्बेजी नदी, जहां पर मैं सर्कल लगा रहा हूं। फिर देखिए ये लिम्पोपो नदी है, ये ऑरेंज नदी है, छोटी छोटी भी है, ये सेनेगल है, ये नाइजर नदी है। ठीक है, तो अफ्रीका की इतनी प्रमुख नदियां आपको देखनी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इनको अलग अलग देखेंगे। तो जरा हम लोग नील नदी की बात करें। अगर अफ्रीका में हम लोग नील नदी की बात करें, ये वाली नदी है ना, नील वाली, नील नदी, देखो ध्यान से, ये मैप बड़ा सुंदर सा है। देखो ये नील नदी, ये देखो लिखा है लेक विक्टोरिया। ये जो डॉट डॉट करके लाइन जो जा रही है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये है विषुवत रेखा। देखो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, इधर से पहले जाती तब काटती और लौट के आती तब काटती, 2 बार क्रॉस करती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, नाइल रिवर की, नाइल रिवर, इस नदी की बात करेंगे। तो पहले तो इसको देखो है कहाँ, देखो ये लिखा लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से देखो एक ये निकल रही है नदी, ऐसे करके जा रही है। ये क्या है? व्हाइट नील, दिख रहा है व्हाइट नील। ये कहाँ से निकल रही? लेक विक्टोरिया से। फिर एक यहाँ पर लिखी होगी ये ब्लू नील, यहाँ पर ये ब्लू नील निकलती है। ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। तो एक ब्लू नील है, एक व्हाइट नील है, दोनों मिल जाती हैं। जहां पर मिलती हैं वो सूडान की राजधानी है। इसका इस जगह पर एक शहर है, इसका नाम है खार्तूम। ये मैं लिख रहा हूं, खार्तूम। तो व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों किस जगह पर मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में। तो दोनों धाराएं मिल जाती हैं, तो ब्लू नील और व्हाइट नील, तो व्हाइट और ब्लू शब्द हट जाता है, इसका केवल एक कॉमन नेम हो जाता है नील नदी। एक धारा बनती है, फिर ये बहते हुए इजिप्ट में जाती है, मिस्र में, और मिस्र में बहते हुए फिर ये कहाँ जाती है? ये देखो मेडिटेरेनियन सी लिखा है, भूमध्य सागर में जाकर ये यहीं पर गिर जाती है। ठीक है, तो ये दुनिया की ये सबसे लंबी नदी है। अब आइए इसका हम अलग से सेपरेट मैप दिखाते हैं नील नदी का। देखो ये दिया हुआ है नील नदी, ये देखो 2 धाराएं हैं, एक ये जा रही है ये डार्क दिखाई गई है ना, और एक ये छोटी सी आ रही साइड में। तो इसमें ये वाली, इधर वाली व्हाइट है जो विक्टोरिया से निकलती है, और इधर वाली क्या है? ब्लू। इधर वाली ब्लू नील है, ब्लू नील। तो ब्लू नील निकलती इथोपिया में ताना झील से। देखो लिखा है ये, अब इस साइड वाले मैप में देखो, इसी मैप को इस तरीके से दिखाया गया, लिखा है ये लेक ताना, जिसको हमने सर्कल में बंद किया है। लेक ताना से कौन सी झील निकल रही, कौन सी नदी निकल रही लेक ताना से? ऐसे करके ये ऐसे ब्लू आ रही, ब्लू। और इधर ये व्हाइट कहाँ से आ रही? विक्टोरिया से। ये व्हाइट विक्टोरिया से, देख रहे हैं? तो 2 शाखाएं हैं ये, तो एक है व्हाइट, एक है ब्लू। तो इसमें मुख्य शाखा कौन सी है? ये व्हाइट वाली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नील नदी कहां से निकलती, तो आंसर आप विक्टोरिया लगाओगे। अगर ये पूछ दे ब्लू नील कहां से निकलती, तब फिर आप लगाओगे लेक ताना। कहां से निकलती? लेक ताना। कहां पर? इथोपिया में। ठीक है, ये पूछ दिया गया था समीक्षा अधिकारी के पेपर में कि ब्लू नील का ओरिजिन कहां से है। ब्लू नील पूछ दिया गया था स्पेशली नाम लेकर। तो ब्लू नील कहां से निकलती है? ताना झील से। अगर पूछा जाता केवल नील, तो आंसर क्या लगाते हैं? विक्टोरिया झील से। ठीक है, मुख्य शाखा वही है। अब देखो दोनों के संगम पर ये खार्तूम शहर दिख रहा है, बिल्कुल, ये सूडान की राजधानी। अब ये नदी कहां पर पहुंच जाती है? इजिप्ट में। ये इजिप्ट में जा रही। अब देखो इस नदी का रूट देखो, इसके ऊपर हम अपना पेन चला रहे हैं, ये ऐसे ये बढ़ रही है आगे है, और आगे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है लेक नासिर। तो इसमें एक झील बनी है नासिर, और यहीं पर एक लिखा देखो अस्वान, ये अस्वान डैम। इस नील नदी पर, जैसे इस बगल वाले मैप में समझा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे इसमें बांध बना दिया गया, और उस बांध के पानी को रोकने के लिए एक झील बन गई है ना। तो ये हो गया लेक नासिर, और ये अस्वान डैम। अस्वान डैम यानी बांध है, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाएगा तो उसका पानी रिजर्व करने के लिए यहाँ पे रिजर्वायर बन जाएगा, मानव निर्मित झील, जिसका नाम है लेक नासिर। लेक नासिर। तो ये अस्वान डैम और लेक नासिर दोनों किस कंट्री में? इजिप्ट में। फिर ये नील नदी आगे बढ़ती है, जा रही, बहते हुए चलते हुए जा रही, और ये कहाँ गिर रही? देखिए यहाँ पर ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है क्या बनाएगी? डेल्टा। तो इसके डेल्टा में क्या बसा हुआ है? कैरो। कैरो क्या है? मिस्र की राजधानी। ठीक है, और ये नदी कहाँ पर गिर रही है? मेडिटेरेनियन सी में, दिख रहा है।
और यहाँ पर एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बिल्कुल नील नदी के डेल्टा में मेडिटेरियन सी के किनारे है। तो ये कैरो और अलेक्जेंड्रिया, जिसको सिकंदरिया भी कहते हैं, किस देश के हैं? इजिप्ट के हैं। ठीक है, तो अब इतना बताने के बाद नील नदी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा। तो नील नदी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसकी लंबाई है 6693 किलोमीटर, 6693 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और इसमें डैम है जो आपको बता दिया, ये असवान डैम पूछा गया था, असवान डैम पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये नदी किधर जा रही? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, उत्तर को बहती हुई जाती है। कैसी है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले मैप में आते। अब आप देखो, एक यहाँ पर नदी आपको दिखाएंगे, कांगो। ठीक है, तो यहाँ पर अफ्रीका में एक तो व्हाइट कलर का, ये आपको हमने पूरा मैप लगाया है। और अच्छा, इसमें कांगो नहीं, इसमें ऑरेंज नदी दिखाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? ऑरेंज। तो ऑरेंज नदी देखो, ये सबसे लास्ट में है अफ्रीका में, देख रहे हैं व्हाइट वाले मैप में, देखो इसमें सर्कल लगाया हुआ है, ये सबसे लास्ट में है। अब इसी को जूम करके यहाँ पर बड़ा मैप बनाया गया है। तो देखो, ये जो ऑरेंज रिवर है, आप देखिए ध्यान से इसको, ऑरेंज नदी को आप देखिए ध्यान से। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है यहाँ पर लेसोथो में, देखो ये लेसोथो लिखा हुआ है, लेसोथो, इसमें सर्कल लगाया है, लेसोथो। यहाँ पर एक पर्वत है ड्रैकेंसबर्ग, तो यहाँ पर ये पर्वत कौन सा है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग ये पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ड्रैकेंसबर्ग यहाँ पर है ना, इस जगह ये है। तो ये अफ्रीका के साउथ ईस्ट में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, साउथ ईस्ट में। ये क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया था, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका के किस साइड में पड़ता है? तो साउथ ईस्ट में, यहीं से निकलती है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से लेसोथो से निकलती, लेसोथो से निकलती है, और ये नदी ऐसे साउथ अफ्रीका में बहते हुए ऐसे जा रही है। इसका रूट आप फॉलो करिए ऐसे करके, फिर यहाँ पर ये ऐसी सी सीमा बनाते हुए, और ये कहाँ गिरती है? कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। तो ये किधर बहती है? ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। और ईस्ट, ये देखो इधर ये वाली, तो इधर कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। तो ये नदी आपने देख ली, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे साउथ में बहती है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, कौन से देश से? ठीक है, कौन से देश से? लेसोथो। इस पर एक वाटरफॉल भी है, अगुरे बीज। इस पर एक जलप्रपात भी है, अगुरे बीज बना हुआ है वाटरफॉल, जो इसमें दिखाया नहीं गया है। ठीक है, अगुरे बीज नाम का जलप्रपात बना है। और आप देखो, ये इतने पोर्शन में, ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया, ये रहा साउथ अफ्रीका और ये रहा नामीबिया। तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा। इतने पोर्शन में, जैसे इसका हम कलर यहाँ पर चेंज कर दें और आपको बताएं कि देखो, ये देखो इतने पोर्शन में, ये जो मैं रेड कलर से खींचा, ये बाउंड्री बना रही है नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में प्राकृतिक सीमा। यानी एक तरफ साउथ में साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ में नामीबिया है, उसके बीच में ऑरेंज नदी बहती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं, अगली नदी पढ़ेंगे इसमें, और इसमें पढ़ेंगे लिम्पोपो। कौन सी नदी पढ़ेंगे? लिम्पोपो नदी। अब आप देखो, लिम्पोपो नदी, पहले व्हाइट वाले मैप में देखो, जो पूरा मैप बना हुआ है, ये है लिम्पोपो नदी, दिख रही है ऐसे करके, ये लिम्पोपो नदी। अब इसी को जूम करके ये बड़ा मैप बनाया गया है। ठीक है, लिम्पोपो नदी, तो ये किधर जाती है? ये इधर से इधर को चलती है। ठीक है, यानी ये ईस्ट की ओर बहती है, ईस्ट की ओर। और कहाँ गिरती है? ये इंडियन ओशियन में। तो अब आप देखो, ये नदी जो आप लिम्पोपो देखोगे, ये नदी, यहाँ पर एक लाइन है ऐसे करके, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, ये 23.5 डिग्री साउथ वाली, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये मकर रेखा। तो पहली बात तो आप देखो, मकर रेखा को 2 बार काट रही है ये,
2 बार काट रही, पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखो लिम्पोपो नदी ऐसे आ रही, ये मैं इसका रूट बना रहा हूँ रेड कलर से, आप देखिए ये चल रही नदी, और ये ऐसे करके ये यहाँ आती है। कौन सी ओशियन में गिरती है? इंडियन ओशियन में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट को बहती है और इंडियन ओशियन में गिरती है लिम्पोपो रिवर। अब आप देखो ये साउथ अफ्रीका है ना, और इधर देखो ये बोत्सवाना। तो साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच से होकर जा रही है, यानी दोनों के बीच ये क्या बना रही है? ये दोनों के बीच में बना रही है एक सीमा। तो देखो इतना पोर्शन देखो, यहाँ से इसका ये वाला, ये जो हमने ग्रीन कलर से बनाया, ये साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में सीमा। फिर इधर से इतना जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आपको हम ब्लू से कर दे रहे हैं। तो इतना पोर्शन जो इसका ये ब्लू वाला, ये किसके बीच में सीमा बना रहा है? एक तरफ साउथ अफ्रीका और एक तरफ जिम्बाब्वे, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो ये साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में सीमा बना रही है और प्राकृतिक सीमा बना रही है, और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही है। फिर इसके बाद किस कंट्री में जाती है? मोजाम्बिक में। कहाँ जा रही है? मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में बहते हुए कहाँ चली जाती है? इंडियन ओशियन में जाकर यहाँ गिर जाती है, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आ गई। क्या क्या याद रखना है? हिंद महासागर में गिरती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। देख रहे हैं ये क्लियर पूरा? चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली नदी यहाँ पर पढ़ते हैं। अगली नदी यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब कांगो नदी। देखो नहीं, नाइजर है, कांगो भी नहीं, अभी नाइजर को देख रहे हैं, है ना। इस वाले मैप में कौन सी नदी हम लोग पढ़ेंगे? नाइजर नदी, ठीक है। तो नाइजर नदी आप देखिए जरा ध्यान से, पहले बड़े वाले मैप में देखो, ये है नाइजर, दिख रही नाइजर, और ये ऐसे चलती, ऐसे चल के ऐसे आती, ऐसे यहाँ गिरती है। और इसकी एक देखो ये बेन्यू नदी, इसमें एक सहायक नदी है इसकी, ये दिख गया आपको, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो नाइजर नदी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाइजर, ठीक है। कहाँ से निकल रही? इस जगह से। अब ये जगह कौन सी है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, अब इस वाले मैप में देखो, इतना पोर्शन इसका नाइजर वाला ये जूम करके यहाँ दिखाया गया, ठीक है। अब आप देखो ये जहां से निकल रही इस जगह से, तो ये क्या है? सियरा लियोन, ये सियरा लियोन है। तो नाइजर नदी जो है सियरा लियोन में एक फौता जालान नाम का पठार है। इस जगह क्या नाम है उसका? फौता जालान। मैं कहाँ पर लिख दूं? यहाँ पर ये एरो यहाँ जहां से निकलती है, इसका नाम होता है फौता, FAU, ये जालान, डी से स्पेलिंग इसकी शुरू होती है। फाटा जालान नाम का पठार है सियरा लियोन में, वहां से निकलती है। फिर आप देखो इसके रूट को देखिए, इधर को बहती है ना, ये ऐसे जाती है नॉर्थ ईस्ट को, ये नाइजर नदी लिखा है नाइजर। फिर ये साउथ को आती है ऐसे बहते हुए, और ये यहाँ पर देखिए गिर जाती है। ये क्या है? गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी में ये इस जगह गिरती है। तो कितने कंट्री से बहती है? सियरा लियोन से चली, ठीक है, सियरा लियोन से निकलती है, फिर ये कहां पर पहुंचती है? बगल में गिनी, ठीक है। फिर ये कहां जाती है? फिर ये जाती है, देखिए ये जाती है, आपको दिखेगी माली, ये क्या है? माली। फिर माली से नीचे आएगी तो ये क्या दिखेगा? कंट्री नाइजर, ये नाइजर में एंट्री करती है, ठीक है। नाइजर के बाद कहाँ जाती है? नाइजीरिया में। तो कितने देश हो गए? 5। और नाइजीरिया में ये साउथ को बहते हुए कहाँ गिर जाती है? गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी की खाड़ी में। तो कितने कंट्री हो गए? सियरा लियोन, गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया, 5 कंट्री से। इस नदी को तेल की नदी कहते हैं। क्या बोला जाता है? तेल की नदी, रिवर ऑफ पाम ऑयल, तेल की नदी, ताड़ तेल की नदी। क्यों? क्योंकि इस एरिया में ताड़ का तेल, पाम ऑयल का प्रोडक्शन बहुत होता है, और इसलिए इस नदी के रास्ते से पाम ऑयल का क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इसलिए इसको तेल की नदी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जहाँ पर डेल्टा बनता है वहां पर पोर्ट हारकोर्ट स्थित है नाइजीरिया का, जो इसमें दिखाया नहीं गया। आप अपने ऑक्सफोर्ड वाले एटलस में देखो, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक मिलेगा, यहाँ लिखा होगा पोर्ट हारकोर्ट, इस जगह पोर्ट हारकोर्ट,
ये यहाँ पर बसा है। ये नाइजीरिया का बंदरगाह है, पोर्ट हारकोर्ट, जो किस नदी के किनारे है? नाइजर नदी के किनारे। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली नदी को पढ़ते हैं। अगली नदी यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब की बार जैम्बेजी नदी को। कौन सी नदी देखने जा रहे हैं? जैम्बेजी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है जैम्बेजी। तो ये पहले सफेद वाले मैप में देखो, ये लिखा है जैम्बेजी नदी, लिखा है जैम्बेजी रिवर, ये वाली इस तरीके से किधर जाती है? इंडियन ओशियन में। जहां पर ये गिरती है इस जगह लिखा होगा मोजाम्बिक चैनल। ये है कंट्री कौन सा? मेडागास्कर, और इधर मोजाम्बिक कंट्री है। तो यहाँ बीच में इसको, ये है मोजाम्बिक चैनल। तो कहाँ गिरती है? इंडियन ओशियन में स्थित मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। अब इसी मैप को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया। देखो जहाँ पर ये गिर रही ना, ये क्या है? मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये वाला। इधर मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल है। अब देखो ये नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये कौन सा कंट्री? डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है कटंगा का पठार, इस जगह एक पठार है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कटंगा पठार, कटंगा प्लेटू से ये निकलती है और ये बहते हुए आ रही, ये पूरी एकदम क्लियर आपको दिख रही होगी। इसके ऊपर रेड कलर से हम इसको चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस तरीके से आती, ऐसे ऐसे, और ये यहाँ गिरती है, ठीक है। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमने रेड कलर चलाया, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, और ये इस मैप में ब्लू कलर से दिखाई गई है, ब्लू कलर से दिखाई गई। अब आप देखो ये नदी से बहते हुए, आप देख रहे हैं इसमें ये क्या लिखा हुआ है? लेक करीबा, लिखा है लेक करीबा। ये करीबा झील है। ये झील इसलिए है क्योंकि इस पर एक डैम यहाँ पर इसे बना दिया गया है। इस डैम का नाम है करीबा डैम, करीबा बांध। तो इस बांध का नाम क्या है? करीबा बांध, करीबा बांध। तो करीबा बांध भी है और करीबा झील भी है। तो करीबा बांध बनाया गया, इसका पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ तो उसका बन गई करीबा झील, मानव निर्मित है, ठीक है। इसी के ऊपर देखो एक विक्टोरिया फॉल है, लिखा हुआ है ये विक्टोरिया फॉल, ठीक है। लिविंग स्टोन जलप्रपात भी है, लिखा हुआ लिविंग स्टोन। तो विक्टोरिया फॉल और लिविंग स्टोन वाटरफॉल, करीबा डैम और करीबा लेक, ये किस कंट्री में पड़ रहे हैं? ये जो लेक विक्टोरिया ना, इधर देखो जिम्बाब्वे पड़ता है, नीचे सॉरी ऊपर जाम्बिया पड़ता है, नीचे जिम्बाब्वे पड़ता है, उनके बीच में है ये सीमा में, देख रहे हैं। तो जो लेक करीबा नहीं, लेक विक्टोरिया है, ये यहाँ पर करीबा लिखा हुआ है। करीबा डैम, करीबा लेक भी है और विक्टोरिया फॉल है। चलो सॉरी, ये करीबा डैम हाँ बता चुके हो, ये करीबा लेक है और ये विक्टोरिया फॉल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया विक्टोरिया फॉल किस नदी पर है? तो जैम्बेजी नदी पर है। पूछा गया करीबा डैम किस नदी पर है? समीक्षा अधिकारी में आया था, जैम्बेजी नदी पर है और उसी में करीबा लेक भी है। अब आगे बढ़ो तो यहाँ पर लिखा लेक कोबोरा बासा, लिखा है ये मोजाम्बिक कंट्री में पड़ेगा। किस कंट्री? मोजाम्बिक में। तो ये लेक कोबोरा बासा है, इसी के ऊपर डैम बनाया गया है। इस लेक कोबोरा बासा का जो पानी है ना, ये इसी के नाम से एक डैम है, कोबोरा बासा डैम भी है, डैम। तो कोबोरा बासा डैम भी इसी पर है और इसका पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो लेक कोबोरा बासा बन गई, ठीक है। तो कोबोरा बासा डैम जैम्बेजी नदी पर किस कंट्री में? मोजाम्बिक में, ठीक है। और उसका पानी जो यहाँ पर रिजर्व हुआ उसे लेक कोबोरा बासा कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर लर्न करनी है। एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ मैप को, और आप अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में भी जैसे हम इसको रंगते हैं ऐसे आप भी उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब आप देखो फिर से देख लेते हैं, लेक करीबा है ना, विक्टोरिया फॉल है ना, करीबा डैम यहाँ पर बना होगा, ठीक है। लिविंग स्टोन वाटरफॉल भी है इसी पर, कोबोरा बासा झील है, कोबोरा बासा डैम भी है यहाँ पर, किस कंट्री में? मोजाम्बिक में, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पर पढ़नी। आई होप कि पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और नदी यहाँ पर देखेंगे। ये देखो पहले व्हाइट वाले मैप पे आप देखो, ये लिखा सेनेगल रिवर। कौन सी नदी है? सेनेगल। और यही यहाँ पर बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है ना,
सेनेगल नदी को यहाँ पर बड़ा दिखाया गया, ये ऐसे आती है, देख रहे हैं सेनेगल रिवर, ठीक है, ये ऐसे आ रही है इस तरीके से, ये जा रही है मॉरिटानिया में, इधर इधर। तो ये कौन सा होगा? अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन होगा? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। तो आप इसको देखिए, सेनेगल नदी को आप ध्यान से देखिएगा, सेनेगल नदी की लोकेशन आपको मिल गई होगी, सेनेगल नदी, ठीक है। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि बाकी नदियां इंपॉर्टेंट थी। तो सेनेगल नदी भी फूटा जौलॉन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फोटा जौलॉन से सेनेगल नदी भी निकलती है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कांगो नदी बताया इसमें, हाँ बता तो दिया था। कांगो नदी अगर ना बताया हो तो एक बार देख लीजिए, किसी मैप पे मैं दिखा देता हूँ। नहीं, कांगो नहीं हुआ अभी, कांगो बताना भूल गया मैं। देख लो इसको, यहीं देख लो, इस वाले मैप पे देख लो, व्हाइट वाले में, ये कांगो नदी जो ब्लू कलर से बनाई गई है ना, ये ब्लू कलर ऐसे जाती है, ये फिर लौट के इधर आती है, ठीक है। 2 बार ये किसको काटती? इक्वेटर को काटती है। क्या? 0 डिग्री, इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है। विश्व रेखा के आसपास है, तो यहीं पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। यहीं पर क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा बेसिन इसी का है। सबसे बड़ा बेसिन किसका है? कांगो नदी का। बेसिन क्या होता है? जहां से उसमें बहुत सारी नदियां ऐसे मिलकर आ जाती है, पूरा एरिया जहां नदी पानी बहाकर ले जाती है उसको बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो बेसिन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहाँ पर पिग्मी नाम की जनजाति निवास करती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर है, और कांगो नदी बेसिन अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कांगो नदी बेसिन को कांगो को जायरे नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, कसाई और उबांगी। यहाँ नहीं लिखी है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, कसाई और उबांगी, ये इसकी 2 सहायक नदियां हैं, कसाई और उबांगी। किसकी? कांगो की, ठीक है। और विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से ही होता है, ठीक है। जायरे नदी पर स्टैनली वाटरफॉल है, स्टैनली वाटरफॉल है इस पर। एक लिविंग स्टोन वाटरफॉल भी है। तो इसमें 2 वाटरफॉल हैं, स्टैनली जो इसमें नहीं बना है, और लिविंग स्टोन। आप अपने ऑक्सफोर्ड वाले में देखिएगा, स्टैनली और लिविंग स्टोन वाटरफॉल इसी नदी पर बने हुए हैं। इस पर एक इंगा डैम भी है। क्या है? थोड़ा सा रब करके थोड़ी जगह बना लेते हैं। इस पर एक डैम बना हुआ है, इंगा डैम। इंगा डैम मैं लिख देता हूं, इंगा डैम। ये भी जायरे नदी पर है, यानी कांगो नदी पर है। इसमें कुछ शहर इसके किनारे हैं, ब्राज़ाविले, किंशासा, मताडी और बोमा। ब्राज़ाविले, इसको देखिए अपने एटलस में, ब्राज़ाविले ऑक्सफोर्ड में इसकी लोकेशन देखिए, किंशासा, ब्राज़ाविले, किंशासा, मताडी और बोमा, मताडी और बोमा, ये 4 शहर इसके किनारे, ब्राज़ाविले, किंशासा, मताडी और बोमा, 4 शहर आप देख लीजिएगा। और ये किधर गिरती है नदी, किस साइड को बहती है, तो आप इसकी लोकेशन, इसका रूट आप देख सकते हैं, इसका जो मार्ग है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इधर को आती है, और कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में। चूंकि ये विषुवत रेखा के नीचे है, तो इसलिए कौन सा अटलांटिक हो गया? साउथ अटलांटिक में ये इस जगह पर गिरती है। तो इसको आप ऑक्सफोर्ड में देख लीजिएगा। और सबसे पहले जो मतलब ये एक बात आपको जाननी कि नील नदी के बाद सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, ठीक है, नील नदी के बाद। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ ली सारी नदियां, ठीक है, नदियां पढ़ ली आज के लेक्चर में हम लोग।